वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस समय बड़ी हलचल मची हुई है। बढ़ते टैरिफ और व्यापारिक तनाव के बीच दुनिया के देश अब नए और भरोसेमंद साझेदारों की तलाश कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूरोप के महत्वपूर्ण देश पोलैंड ने भारत की ओर अपना हाथ बढ़ाया है। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बढ़ते टैरिफ के इस दौर में पोलैंड अपने व्यापारिक रिश्तों का विस्तार करना चाहता है और भारत इस दिशा में एक सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में उभरा है। आज की हमारी इस विशेष रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि पोलैंड और भारत के बीच ये नया समीकरण क्यों बन रहा है, वैश्विक व्यापार पर इसका क्या असर होगा और दोनों देशों के बीच भविष्य की क्या योजनाएं हैं। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की ने स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में दुनिया के कई हिस्सों में व्यापारिक बाधाएं और टैरिफ बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में पोलैंड चुपचाप नहीं बैठ सकता। सिकोरस्की ने कहा, जब हमें दुनिया के कुछ हिस्सों से बढ़े हुए टैरिफ और व्यापारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो हम स्वाभाविक रूप से नए और मजबूत व्यापारिक साझेदार तलाशते हैं। भारत ने हमारे साथ जुड़ने और सहयोग बढ़ाने की जबरदस्त इच्छा दिखाई है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हालिया रिपोर्ट में भी ये चेतावनी दी गई है कि टैरिफ युद्ध और वैश्विक व्यापार में बढ़ता तनाव दुनिया के कारोबार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री का मानना है कि भारत और पोलैंड जैसे देशों को मिलकर दुनिया को ये दिखाना होगा कि आज के दौर में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो मुक्त और नियम आधारित व्यापार में विश्वास रखते हैं। भारत और पोलैंड के रिश्तों में ये नया मोड़ केवल बयानों तक सीमित नहीं है। जानकारों का मानना है कि भारत यूरोपीय संघ यानी इंडिया ईयू मुक्त व्यापार समझौते FTA को लेकर भी पोलैंड काफी सकारात्मक है। पोलैंड चाहता है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार की राहें आसान हों ताकि दोनों देशों के उद्योगों को इसका सीधा लाभ मिल सके। सिकोरस्की ने अपने संबोधन में इस बात पर भी जोर दिया कि भारत की विशाल अर्थव्यवस्था और पोलैंड की तकनीकी दक्षता मिलकर एक मजबूत गठबंधन बना सकते हैं। उन्होंने मुक्त वैश्विक व्यापार की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि नियम आधारित व्यापार ही भविष्य की स्थिरता की गारंटी है। यहां यह समझना भी जरूरी है कि पोलैंड आखिर भारत को ही क्यों चुन रहा है। दरअसल पोलैंड मध्य यूरोप की एक बड़ी शक्ति है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। भारत की विनिर्माण क्षमता और पोलैंड की रक्षा, कृषि और IT क्षेत्र में मजबूती दोनों देशों के लिए विन विन की स्थिति पैदा करती है। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर और पोलैंड के विदेश मंत्री के बीच हुई मुलाकातों ने भी इस दिशा में आधार तैयार किया है। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि वे केवल पारंपरिक व्यापार तक ही सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि वे रक्षा, तकनीक और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी भारत के साथ गहरी साझेदारी चाहते हैं। उनके अनुसार भारत की तत्परता ये दर्शाती है कि दक्षिण एशिया में भारत केवल एक बाजार नहीं बल्कि एक जिम्मेदार और सक्षम व्यापारिक केंद्र है। इस खबर का एक दूसरा पहलू वैश्विक स्थिरता से भी जुड़ा है। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी इसी तरह की चिंताएं जताई गई हैं। वहां की रिपोर्ट्स कहती हैं कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जोखिम और टैरिफ युद्ध वैश्विक कारोबार की कमर तोड़ सकते हैं। ऐसे में पोलैंड का भारत की ओर रुख करना ये दिखाता है कि दुनिया अब वैकल्पिक और विश्वसनीय सप्लाई चेन की ओर बढ़ रही है। पोलैंड की सरकार का मानना है कि भारत के साथ जुड़ने से न केवल उनके देश को नए बाजार मिलेंगे बल्कि यूरोपीय संघ के भीतर भी भारत की स्थिति और मजबूत होगी। उप प्रधानमंत्री सिकोरस्की ने भारत दौरे के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि वे भारत के साथ सहयोग को लेकर बेहद आशान्वित हैं। व्यापार जगत के विशेषज्ञों का भी कहना है कि अगर पोलैंड और भारत के बीच सहयोग बढ़ता है तो इससे मध्य यूरोप में भारतीय कंपनियों के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। साथ ही पोलैंड की कंपनियां भारत के मेक इन इंडिया अभियान में बड़ा योगदान दे सकती हैं। आज की इस रिपोर्ट का निष्कर्ष यही है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत एक ग्लोबल हब के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। पोलैंड जैसे विकसित यूरोपीय देश का भारत पर भरोसा करना इस बात का प्रमाण है कि आने वाला समय आर्थिक कूटनीति का है, जहां टैरिफ की दीवारों को व्यापारिक रिश्तों की मजबूती से गिराया जा सकता है। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री के इस बयान ने निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में एक नई चर्चा छेड़ दी है। भारत और पोलैंड के बीच की ये साझेदारी आने वाले महीनों में क्या नया मोड़ लेती है, इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की ने अपने हालिया बयानों और भारत दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं जो दोनों देशों के भविष्य के रिश्तों की दिशा तय करते हैं। उनके संकेतों के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। 1. नए व्यापारिक साझेदारों की तलाश। सिकोरस्की ने साफ तौर पर कहा कि जब दुनिया के कुछ हिस्सों में टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं और व्यापारिक बाधाएं पैदा हो रही हैं तो पोलैंड हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। उन्होंने संकेत दिया कि पोलैंड अब अपनी निर्भरता पारंपरिक बाजारों से हटाकर भारत जैसे उभरते और भरोसेमंद आर्थिक केंद्रों की ओर ले जाना चाहता है। 2. भारत के साथ सहयोग की तत्परता। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि भारत ने पोलैंड के साथ जुड़ने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है।
उनका ये संकेत दर्शाता है कि पोलैंड भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक रणनीतिक आर्थिक साझेदार, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनर के रूप में देख रहा है। 3. मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड का समर्थन। सिकोर्स्की ने संकेत दिया कि पोलैंड